राजा परीक्षित जी इसको सुना रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद वाशम कनक संवेद जंती च मालाम रंधान वेणु रथसुदया पुरैन गोप वंदे वंदारण्यम सुभद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला गले में पहने हैं, सिर पे मोर मुकुट है, कमर में मुरली बंधी हुई है और आनंद से भाव से महाराज बंशी की आवाज में तो पनघट पे सुनी थी। बंसी की आवाज मारे कान पे सुनी थी। ओ बंशी के आवाज में तो पनघट ऊपर सुनी थी। बंसी की आवाज मारो पनघट ऊपर सुनी। ओगड़ लो ओगड़ लो ओगड़ लो कुआ में पटक्याई रे। ओगड़ लो पटना पे पटक्याई रे। हो नंद लाला रे म्हारा गोपाला। हो नंद लाला रे म्हारा गोपाला। बंशी जोर की बजाई रे नंद लाला। ओ बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला। सावरिया तुझको किसने सजाया रे। सावरिया तुझको किसने सजाया है। तुझ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया रे। ओ तुझ सा सुंदर गजरा पहनाया है। ओ कितना प्यारा रे श्रृंगार तेरी ले नजर उतार कितना प्यारा है। अरे रे कितना प्यारा ये श्रृंगार के तेरे वो नजर उतार कितना प्यारा है। ले
थारो बहुत बड़ो दरबार बाबा नाचण दे। नाचण दे दरबार नाचण नान दे। बहुत बड़ो दरबार धनी रो बहुत बड़ो दरबार बाबा नाचण दे। ओ बहुत बड़ो दरबार बाबा बहुत बड़ो दरबार नाचण नावा दे। वत्सल भगवान की जय। आओ महाराज, भाव एक ही ये पुनः कहूंगा, मीठा बोलना है। आइए, महाभारत क्यों हुआ? महाभारत क्यों हुआ था? अंधा की औलाद अंधी, महाभारत हुआ था। वह नहीं बोलती भाई, जीवान के बस में रखती तो तेरा लोग नहीं मरता। यह जीवान है महाराज, घाव बाण का भर जाएगा पर इन्हीं बाणी को घाव भरे नहीं है। मेरी बात को अपनो, बस ये कथा यही संकेत कर रही है, भैया बोलो तो संयम से बोलो, ध्यान रखना है। पुनः कथा आगे ले चलते हैं। एक समय एक गोपी राम मन में भाव है, भगवान श्री कृष्ण मेरे घर आए और मेरे घर आए मुझे दर्शन दे। नव नव ब्याह हुए तो को वृंदावन में नई नई बहू आई थी और जैसे ही आई सास कहती बेटा देख हमारे यहाँ थोड़ी परेशानी है। बोले कई परेशानी है? बोले एक बंशी बजती है और वो बंशी जो सुनता है वो पागल हो जाता है, तो तू बंशी सुनना मत। बंशी किसको सुनाई देती है? हर किसी को नहीं सुनाई देती महाराज, जिसको वो सुनाना चाहता है वही सुनेगा, सुनना मत। अब इसे पता है बंसी कौन बजाता है। अब ये तो दर्शन करना चाहती थी, और हाँ बेटा उसकी एक आदत और खराब है। क्या? बोले वो चोरी करता है। क्या करता है? चोरी करता है। अगर वो अपने घर भी आ जाए तो देख मैंने उसके लिए रस्सी रखी है, बांध देना। अगर मैं नहीं रहूं और वो आ जाए तो बांध देना। इसका भाव प्रभु आए प्रभु आए प्रभु आए। और महाराज एक दिन उसकी सास कहीं गई थी, ठाकुर जी आए दरवाजे पे और भगवान जब दरवाजे पे आए, गोपी ने दरवाजा खोला, मोर मुकुट से बरहा पीड़म महाराज नटवर बबू। बड़ा सुंदर रूप दर्शन किया, अंदर लीवा लाई। बड़े भाव से प्रभु मैंने आपके लिए दही मथाए, माखन किया है, आप माखन स्वीकार करो। भाव से भगवान ने माखन स्वीकार किया। माखन स्वीकार करने के बाद फिर प्रभु ने कहा गोपी थारा मन री इच्छा री जने में आयो, अब मैं जाऊं। ठाकुर जी जो ही के कि मैं जाऊं, भगवान के कुण जाने दे महाराज। अपना घर भगवान आए तो पण जाने था। हाँ हाँ जने बोलो ही मत तो आए भी नहीं बोलो। गोपी रो भाव प्रभु आप मत जाओ। बोले नहीं गोपी जानो पड़ेगा। गोपी कह रही नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते, मेरी सास ने कहा है तुम्हें बांधना है मुझे। बोले जैसे बांध के मैं रख लूं, उसका भाव है। ठीक है भाई तेरा भाव है, बांध दे तो बांध। बोले इस खंबे से खड़े हो जाओ लग। तब गोपी हाथ बांधे तो भगवान का पग छूट जाए, और पग बांधे तो हाथ छूट जाए। अब भगवान कोई बांध सके कि महाराज? हाँ। और जैसे ही भगवान गोपी परेशान हो गई तो भगवान के ले मैं थारे बांधना सिखाऊं। हाँ आप सिखा दो। तो गोपी के हाथ बांधे भगवान ने, गोपी के पैर बांधे और भगवान के देख बेटा मैं तो जाऊं हमारा घर, हरी सासू आवेगा वही थारे घर। महाराज कितनी लीला भगवान ने वहाँ सुनाई है, कही है। सुखदेव जी महाराज अनंत लीला, ये सब प्रेम के लिए किया है भगवान ने। जब भगवान श्री राम जी का वनवास हुआ तो श्री राम जी आगे बीच में माँ जानकी मैया, पीछे लक्ष्मण जी जब वो शोभा पा रहे थे, उस शोभा को देखकर संतों के मन में ये भाव आया भैया इस ब्रह्म के साथ ये भक्ति ये माया कैसे शोभा पा रही है। कभी हम भी इस ब्रह्म के साथ कदम से कदम मिला के चले, कभी हमारी भी ये इच्छा पूरी हो। तो भगवान ने कहा अभी तो मर्यादा का पालन कर रहा हूँ, अभी तो मैं राम हूँ, अगले जन्म में तुम गोपी बनना और मैं अगले जन्म में कृष्ण बनूंगा और तुम तब सबकी इच्छा पूरी। और वही संत वही भक्त महाराज गोपी हुए। गोपी बनना कोई छोटो मोटो काम नहीं है। चुनरी ओढ़नी ने गोपी बनेगा, के गोपी नहीं क्या करे महाराज। गोपी अर्थात गोपी भाव का नाम है। धो तू का जाने जाको चोट लगे वही जाने, मन मेरी एक न माने
अरे महाराज ये तो प्रेम की बात रे उठो महाराज, गोपी का भाव है। देखिए एक बार, अच्छा वृंदावन कौन कौन गया है? गोपेश्वर महादेव के दर्शन किसने किए हैं वहां? अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, गोपियों ने, पूरे ब्रज ने सुनी है बंसी, पर उस गोपियां ही आधी रात को उठ के गई है, दूसरे नहीं गए। सभी जा सकते थे पर नहीं, गोपियां उठी और जाने लगी। कुछ गोपियों के पतियों ने कह दिया कहां जा रही, रात को अंदर ही रहना पड़ेगा, ताले में बंद कर दिया। बोले नहीं जाऊंगी, तो ताले में बंद कर दिया। और जब गोपी को ताले में बंद कर दिया तो धन्य है वो गोपी और धन्य है उसका भाव भगवान के प्रति। उस गोपी ने अपने शरीर को छोड़ दिया और आत्मा को लेकर भगवान के पास चली। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं भाव। जाना है, भगवान ने बुलाया, अब तो आत्मा के परमात्मा ने बुलाया है बस। और महाराज जो शरीर के साथ आ रही थी उन्हें तो पहुंचने में देर लगी, और जो शरीर को छोड़ के आई थी वो पहले भगवान के पास पहुंच गई। ये जो संसार के साथ भगवान तक जाता है उसे पहुंचने में देर लगती है, जो संसार को छोड़ के भगवान के पास जाता है उसे पहुंचने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। महाराज झट से भगवान के सामने पहुंच जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अरे तुम अर्धरात्रि को क्यों आई हो, ये दुनिया क्या कहेगी तुम्हें? तुम्हारा पति घर में सो रहा है, तुम अपने पति को छोड़ के आई हो। गोपियां कहती प्रभु शरीर का पति वहां सोया है, आत्मा का पति हमें बुला रहा है, हमारा परमात्मा हमारे सामने है, तो आप ही बताओ शरीर तो नश्वर है और शरीर का पति भी नश्वर है, और ये आत्मा अमर है और इसका पति भी अमर है। महाराज बस हम तो शरीर के पति को नहीं मानते, हम तो परमात्मा के पति को मानते। यही मीरा का भाव रहा है कि महाराज मायरी मैं तो सुपना में परणी दीनानाथ, कहा था उस दिन भी 56 कोटि जना